हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे रियर टेंजेंट क्या होता है एंड फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है। तो रियर टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट ये कर्व चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कर्व चैप्टर, तो इनिशियल में ही हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस किए थे, बट ये हम लोग डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर पाए थे और ये टॉपिक छूट गया था हमारा। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रियर टेंजेंट क्या होता है एंड फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है। रियर टेंजेंट क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे, एंड फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है इसके बाद उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज में देखेंगे, इसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि रियर टेंजेंट क्या होता है एंड फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं हम लोग कि रियर टेंजेंट होता क्या है, व्हाट इज रियर टेंजेंट। तो रियर टेंजेंट क्या होता है, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए सर्वे द फर्स्ट टेंजेंट इज नॉन एज द रियर टेंजेंट और बैक टेंजेंट। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग सर्वे करते हैं उस डायरेक्शन में जो फर्स्ट टेंजेंट हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियर टेंजेंट या बैक टेंजेंट भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है फॉरवर्ड टेंजेंट। एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए सर्वे द सेकेंड टेंजेंट इज नॉन एज द फॉरवर्ड टेंजेंट। तो सेकेंड टेंजेंट पॉइंट जो हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड टेंजेंट। तो जो फर्स्ट टेंजेंट हम लोग लेते हैं उसको रियर टेंजेंट बोलते हैं, एंड सेकेंड टेंजेंट जो लेते हैं कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ कर्व। तो कर्व के डिजाइन में जब हम लोग फर्स्ट टेंजेंट लेते हैं तो उसको रियर टेंजेंट, एंड सेकेंड टेंजेंट जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट बोलते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग फिगर में कि क्या होता है रियर टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। सपोज दो हमारा लाइन है और कर्व का आपको डिफिनेशन पता होगा कि दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन का लाइन है जिसको हम लोग टेंजेंट 1 मानते हैं और इसको हम लोग टेंजेंट 2 मानते हैं, कंसीडर करते हैं। तो टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 हमारा है। तो इनिशियल हम लोग क्या कहता है कि एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए सर्वे। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग सर्वे का प्रोग्रेस होता है, सपोज यहाँ से इनिशियल स्टेज है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते करते फिर यहाँ आते हैं इस पॉइंट पे, इसके बाद फिर यहाँ आते हैं और एक पॉइंट लेते जाते हैं। तो जो हमारा इनिशियल टेंजेंट है हमारा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जिसको अभी हम कंसीडर किए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T1 जो है ये हमारा रियर टेंजेंट हो गया। तो इसको हम लोग रियर टेंजेंट बोलते हैं। एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए सर्वे द फर्स्ट टेंजेंट, तो ये टेंजेंट लाइन हुआ हमारा T1। सपोज इसको हम लोग ए बी कंसिडर करते हैं एंड इसको सी ले लेते हैं। तो ए बी जो है हमारा वो रियर टेंजेंट है एंड बी सी जो है वो फॉरवर्ड टेंजेंट है। तो फर्स्ट जो हम लोग ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ कर्व लेते हैं टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट जो कंसीडर करते हैं उसको हम लोग रियर टेंजेंट बोलते हैं, एंड सेकंड जो हम लोग टेंजेंट कंसीडर करते हैं डिजाइन ऑफ कर्व, ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ कर्व, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड टेंजेंट बोलते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि रियर टेंजेंट क्या होता है एंड फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है। तो और सारा बहुत वीडियो लेक्चर हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो।